अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगेज़ सलीम। नाज़रीन, सूबा सिंध के अलावा बाकी सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला हो गया है। और सिंध में फ़ौज क्यों तैनात नहीं की, पाकिस्तान की पाक अफवाज किस वजह से सिंध में नहीं जा रही, इसकी वजह कुछ सामने आई है, वो मैं आप तक रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले 2 से 3 अहम तरीन इशूज़ हैं वो डिस्कस करने हैं। फिर एक बड़ी मुलाकात का तज़किरा भी दोबारा करना है। कल मैंने किया था लेकिन कुछ और बातें हैं वो आप तक शेयर करनी है। पहले आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो, आपको पता है बिलावल जरदारी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की है और वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब, आपने पहले लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? अगर आपने पहले लॉकडाउन लगाया होता तो अब मामला यहाँ तक ना पहुँचता। और फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, तो अब थोड़ा सा घबरा लें। यानी कि वो फुल टाइम तनकीद के मूड में थे। और एक तरफ भारत में आपको पता है कि इस वक्त कोरोना शदीद जो है वो हमला कर रहा है और WHO में भी बातें चल रही हैं और आलमी इदारे उन्होंने भी भांडा फोड़ा है कि जो फिगर इंडियन हुकूमत बता रही है वो फिगर सही नहीं है, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा फिगर्स हैं जिसकी जो है तस्दीक हो चुकी है। लेकिन जो इंडिया है वो सही फिगर नहीं दे रहा था। फिर आपको पता है कि इंडिया ने ट्विटर से दरख्वास्त की कि जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं उनके अकाउंट्स जो हैं सस्पेंड कर दिए जाएं या वो मवाद जो है वो डिलीट कर दिया जाए। बहरहाल ट्विटर ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और इंडियन हुकूमत को कहा कि जनाब हम इसे हाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्विटर की जो ज़ाब्ता अखलाक है या कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है तो फिर ये मवाद जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त भारत में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका है और पाकिस्तान में उसके साए मंडला रहे हैं, इसलिए हमने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपने आप को हाजी कहलाते हैं, नमाजी परेजी भी कहलाते हैं, फिर उसी पैसे से ज़कात देते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसकी कीमतें बढ़ा दी हैं और लोग ऑक्सीजन लेने जाते हैं। जो सिलेंडर पहले आपको 100 रुपये में मिलता था वो अब आपको 500 रुपये मिल रहा है। 1600 रुपये वाला 2200 तक पहुंच गया, यानी कि डबल ट्रिपल रमज़ान के महीने में। और मुल्क में इस वक्त वबा की सूरत हाल है, लोगों को अपनी ज़िंदगियां अजीज़ हैं, लोग अपने प्यारों की ज़िंदगियां बचाने के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन कमाल है पाकिस्तानियों पर, इस मुबारक महीने में भी उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और फिर कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके नबी के पैरोकार हैं, हम सच्चे नबी के आशिक हैं और हम सच्चे नबी की तालीमात पर चलते हैं। बहरहाल ये ज़मीर है और ये ज़मीर की आवाज़ किसी किसी तक पहुंचती है। हर शख्स जो है वज़ादार नहीं होता, अच्छे ज़मीर का मालिक नहीं होता, गंदी सोच भी होती है और हवस होती है पैसे की। तो इस वबा के दिनों में कितना कमा लेगा, उसे नहीं पता कि कफन की जेब नहीं होती। अगर कफन की जेब होती तो फिर कारून इतना बड़ा खजाना पीछे छोड़ के ना जाता। बहरहाल ये एक ज़मीर जगाने की कोशिश है। अब देखें मास्क वाला कितना कमा सकता है। मास्क मैं पहले ले रहा था तो मैंने डब्बा लिया था, मुझे वो 200 रुपये का डब्बा मिल गया था। 150 रुपये तक भी इसकी आगे थी प्राइस, लेकिन मैंने 200 रुपये का डब्बा लिया था। तो अब जब आप दुकानदार के पास जाएं तो वो आपको 400 रुपये में डब्बा दे रहा है। और जो N95 मास्क है जो 50-60 रुपये मिल रहा था, 100 रुपये मिल रहा था, वो अब आपको 200 रुपये में देने लगे हैं। यानी कि एक जब देखा मुल्क में लहर आने वाली है तो ये जो बड़े मुसलमान हैं, अपने आप को सो कॉल्ड, जो रमज़ान में उम्रे भी करते हैं, फिर हज भी करते हैं और फिर लोगों को ज्ञान भी बांटते हैं कि अल्लाह और नबी के रास्ते पर चलो, लेकिन खुद ये आप देख लें कि क्या हो रहा है मुल्क में। भी कोरोना पीक पर नहीं आया लेकिन इनके जज्बा ईमानी जाग उठी है और ये क्या करते फिर रहे हैं। ये ज़मीर झंझोड़ने की बात है और ये ज़रूरी है करना भी। और दूसरा यह है कि हम पागल अवाम हैं, अवाम इतनी शिद्दत के साथ कोरोना अपने साथ लेने के चक्करों में है और गले लगा रही है कोरोना को। अभी असद उमर साहब ने कहा कि यार शॉपिंग पहले कर लो, तो लॉकडाउन लग जाएगा, तो मेहरबानी करो SOPs का ख्याल रखो। लेकिन हमारे कौम ने ये नहीं सोचा कि अगले साल फिर ईद कर लेंगे, फिर कपड़े ले लेंगे। अवाम बाजारों में लुटियां डाल रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को चाहिए क्या। इन लोगों को कोरोना चाहिए, इनको समझ नहीं आ रही, इनको हालात नजर नहीं आ रहे भारत के, इनको पूरी दुनिया के हालात नजर नहीं आ रहे। ये इतनी बेवकूफ जाहिल कौम है कि इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई आप ये मास्क लगा लें। मास्क कितने का आता है मुझे बताएं?
20-30 रुपए में मास्क लेकर आप अपना जिंदगी नहीं बचा सकते और फिर हुकूमत से दुआ करते हैं कि हमें कोरोना वैक्सीन दें। मैं आता हूं कोरोना वैक्सीन पर। बिलावल भुट्टो साहब जी कहते हैं कि हुकूमत जो है वो नाअहल है। वो कहते हैं कि जी महंगाई हो गई है। उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से कितनी इंडस्ट्री तबाह हुई है, कितनी बड़ी मईशत को धचका लगा है। फिर भी इस कोरोना की सूरत हाल में हम एशिया में सबसे आगे टॉप पर जा रहे हैं। क्या आपने आउटलेट नहीं पढ़ा? क्या आपने IMF की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्या आपने वर्ल्ड बैंक को नहीं पढ़ा? क्या आपने फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स नहीं पढ़े? बेवकूफ किसको बना रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? सिंध की आप देख लें कि जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, पंजाब की वज़ीर सेहत है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्टॉक जो है सिंध गवर्नमेंट वैक्सीन का लेके गई है। लेकिन मजाल है कि इसने वो वैक्सीन इस्तेमाल की हो। आके बातें हमें बता रहे हैं कि जी वैक्सीन नहीं है। लोग पूछते हैं वैक्सीन कहाँ है। मैं कहता हूं कि आप बताएं कि आपने घर वालों में से किसकी वैक्सीन लगवाई है। मैं जिस बंदे से पूछता हूं वैक्सीन लगवाओ, कहता मैं तो नहीं लगवाऊंगा। ये तो आपकी हालत है, ये तो जहलियत की इंतहा है। अब सिंध गवर्नमेंट रोला डाल रही है। NCOC में सबसे पहले आके वैक्सीन मांगते हैं, फिर वैक्सीन अब लेके जाते हैं, वो लगाते नहीं है। वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है। अभी 3 जहाज PIA के पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो वैक्सीन पाकिस्तानियों के लिए है। आज 60 साल से ऊपर के लोग जा सकते हैं बगैर किसी तस्दीकी मैसेज के, जाएं वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन कराएं, लेकिन नहीं लोग करवा रहे। ये तो हालत है हमारे पाकिस्तान की। और फिर कहते हैं जी पाकिस्तान बदलेगा। कौन बदलेगा पाकिस्तान? इमरान खान तो अकेला नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले। और आप लोगों ने, आपके दिमागों में भूसा भरा हुआ है। आप लोग ऐसे जिस तरह से आप ये ड्रामे कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं, सियासतदान हो गए या अवाम हो गए, मैं इन सबको कसूरवार ठहराऊंगा। इन्हें समझ नहीं आती। कितना समझा समझा के जो है लोग पागल हो गए हैं कि भाईजान अपने आप बंदोबस्त करें, अपने देखभाल करें। नहीं, बाजारों में उमड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो बिलावल भुट्टो के कारनामे हो गए। मैं आपको बता रहा था कि कितना बड़ा ये झूठा और धोखेबाज खानदान है और सिंध का सारा बजट जो है ये खा जाते हैं, फिर भी डिकार नहीं मारते और ये अवाम के नाम पर सियासत करते हैं और फिर इस वबा के दिनों में सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग अपने पैसों से कोरोना वैक्सीन खरीद सकते थे। एक महल बेच देते तो कुछ ना होता, लोग अप्रिशिएट करते। चलें यार, कोई लूटा हुआ पैसा वापस तो हमारे वैक्सीन के जरिए लग गया। नहीं, इन्होंने नहीं किया। सियासत करनी है, इन्होंने बयानात देने हैं। कौन से इकदाम किए हैं? फौज क्यों आए? अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इन्होंने फौज को कॉल की है, वही पाक फौज जिसको ये गालियां देते हैं, जिनको लिबरल्स के साथ मिलकर ये रगड़ा लगाते हैं। अब वही फौज इनको आके तसल्ली देगी, वही फौज इंप्लीमेंटेशन कराएगी। इसलिए फौज नहीं जा रही कि इन्होंने उनको भी सियासी बनाना है। इन्होंने वहां पे फौज के ऊपर पत्थरबाजी करवानी है। इन्होंने फौज को मतनाज़े बनाना है। फौज नहीं जाएगी। NCOC में आके कहते हैं हमें फौज की जरूरत नहीं है। घर जाते हैं NCOC का वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त खत्म होता है, वहां से बैठ के लेटर लिख देते हैं वज़ारत दाखिला को, हमें फौज दो जी। क्यों फौज दें तुम्हें? तुम तो इसको गालियां देते हो, तुम तो इसको पाकिस्तान का कसूरवार ठहराते हो। जलजला हो, बिजली जाए, सैलाब आ जाए, बारिशें हों, कराची में, सिंध में पुलिस की बजाय और ये जो इदारे हैं फौज आती है। तो अब फैसला ये हुआ है कि जनाब फौज को सिंध से भी दूर रखा गया है। कुछ मामलात हैं और रिपोर्ट्स भी यही हैं कि जनाब ये तखरीब कारी करना चाहते हैं और खाम खां की फौज मतनाज़े ना बने, क्योंकि पाक फौज ने अपना काम करना है। उसने अवाम से लड़ना नहीं है, उसने हाथ बांध के रिक्वेस्ट करनी है, उसने डंडे नहीं मारने। जरूरत पड़ी तो मारनी भी चाहिए, मैं तो इस हक में हूं, लेकिन वो नहीं मारेगी। उसे पता है कि अपने शहरियों पे तशद्दुद नहीं करना हमने। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं मतनाज़ा बनाने में कसर नहीं छोड़ते। कहते हैं जी फौज क्यों आई है? अब मंगवा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि फौज भेज दो जी, हमसे कंट्रोल नहीं होता। तो फिर तो आपसे फौज अच्छी, वो आके मार्शल लॉ लगा जाती है, वो काम सही कर जाती है। एक सवाल है ना। बहरहाल ये 2-3 चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। फिर एक हामिद मीर साहब की स्टोरी है। आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात में जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब भी वहां पे मौजूद थे। हामिद मीर साहब को कहा बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा कि जी आपको गोली किसने मारी? उन्होंने कहा जी मुझे साबिक DGI सही नहीं मारी थी, जहीरुल इस्लाम साहब ने। उन्होंने कहा जाओ पर्चा कटाओ, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा कि जाओ पर्चा कटाओ जहीरुल इस्लाम पर, मैं आपके साथ हूँ। पर्चा क्यों नहीं कटवाते, क्यों नहीं नाम लेते? उन्होंने कहा कि हमने 10 किलोमीटर दूर से
फायर करने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट तक 20 किलोमीटर की रेंज तक हम देख लेते हैं। तो ये जो गोली मरवाई है अफसर आलम को फौज के ऊपर डाल दिया, उन्होंने कहा ये क्या तुक बनता है कि हर बात आप फौज पे डाल देते हैं, इतने गए गुजरे नहीं हैं। तो ये जो है वो डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन वो पेशाब करने जा रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे, तो उन्होंने फिर जाते हुए कहा कि हमने ड्रोन भी बना लिया है। लेकिन हमें मीर साहब ने उन्हें बहुत रुस्वा किया, शर्मिंदा किया कि तुम बहुत बड़े मोहब्बे वतन चैंपियन बनते हो, जो फौज के ऊपर सब कुछ डाल देते हो, तो करवाओ जाकर FIR। यानी कि फौज का खुला पैगाम था पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इदारों का, कि जनाब ये हर बात फौज पे ना डाली जाए। किसी के घर कुकड़ी भी जो है ना वो भी गुम हो जाए तो वो भी फौज ISI पे लगा दिया जाता है, मेरी मुर्गी चोरी कर लिया ISI ने। ये हकीकत है, जो काम है वो आप करें, तनकीद करें, जायज़ करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन हर बात को आप फौज पे डालते हैं तो ये मसले का हल नहीं है। इससे आपको बाहर वीज़ा मिल जाएगा, आपको अजाइलम मिल जाएगा, आप बाहर कोई इलाकों बाहर के लोगों को खुश कर लेंगे, 2-4 पैसे कमा लेंगे, इज्जत नहीं कमाएंगे। इज्जत उन्हीं की है जिनकी दिल से रिस्पेक्ट होती है, जिन्हें सलूट लगते हैं और दिल से लोग मारते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई कहे कि जी फौज की इज्जत नहीं है, कोई नहीं करता, करते हैं, सब करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग बुग्ज में जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन ये एक मैसेज था फौज का भी और हामिद मीर साहब को भी, उन जैसे टपोरियों को भी जो खुद टकेगे नहीं हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं और अब जो है ज्ञान बांटते हैं, भाषण देते हैं हमें और बताते हैं कि जी जमहूरियत क्या है। तो उन सब के लिए पैगाम था कि फौज जो है वो इस तरह का काम नहीं करती, अगर करती है तो फिर पक्का काम डालती है, फिर उनके आने वाली नस्लें याद रखती हैं। फिर अमेरिका आज तक लड़ता फिर रहा है अफगान जहाद में। तो ये काम जब होते हैं तो फिर ये बड़े लेवल के होते हैं, फिर इनको रोकना, इनको करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, 2-3 बातें थी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।